जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दूध का रंग सफेद किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का रंग जो सफेद होता है वह किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो एक का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी यह ओसिन प्रोटीन जो है यह प्लाज्मा में पाया जाता है, इसके कारण जो है प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। यह हीमोग्लोबिन जो है यह रक्त में पाया जाता है जिसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। और यह कैरोटीन जो है यह गाजर में पाया जाता है जिसके कारण गाजर का रंग पीला होता है। तो दूध का रंग जो सफेद होता है वह केसिन नमक प्रोटीन के कारण होता है। तो एक का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। प्रश्न कर रहा है गाजर का रंग पीला किस प्रोटीन के कारण होता है? तो गाजर का रंग जो पीला होता है वह कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न कर रहा है रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त का जो थक्का जमता है वह फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और वही पूछ दे किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन हो जाएगा विटामिन डी के कारण रक्त का थक्का जमता है। तो प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन, और विटामिन पूछे तो विटामिन डी। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? मानव नेत्र जो होता है उसका कौन सा भाग रंगीन होता है? रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है या फिर पुतली होता है? तो मानव नेत्र का जो आइरिस वाला भाग होता है यह रंगीन भाग होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी कॉर्निया जो है इसका रंग काला होता है। रेटिना जो है इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर। पुतली जो है यह नेत्र लेंस के साइज को नियंत्रित करता है। तो इस सब को आप लोग याद रखिएगा। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो है हम लोगों को विटामिन डी प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी विटामिन ए जो है यह हरी साग सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन बी भी जो है क्या होता है कि हरी साग सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ को खाने से प्राप्त होता है। तो ये सब की आप अभी आप लोगों को याद रखिएगा कि विटामिन ए के कारण जो है विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, विटामिन बी किससे प्राप्त होता है, विटामिन सी किससे प्राप्त होता है। तो इन सबको भी आप लोग याद रखिएगा। तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन विटामिन डी होता है। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न कह रहा है जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्ड आया है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए, इकाई कहने का मतलब है कि जिस चीज से वह चीज बना है। जैसे दीवार जो है वह किस चीज से बना बना है? तो दीवार जो है मूलतः ईंट से बना हुआ है। तो दीवार का इकाई ईंट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है जीव किससे बना हुआ है? तो जीव जो है वह कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जीवों का क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है वह न्यूरॉन का बना होता है। तो जिस चीज से जो पदार्थ बना होता है वह पदार्थ उस चीज का इकाई होता है। उसी प्रकार से वृक्क जो है प्रमुख उत्सर्जीय अंग, उसका इकाई नेफ्रॉन होता है क्योंकि वह नेफ्रॉन से बना होता है। तो इस प्रकार से जो है 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्रश्न कर रहा है प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना यानी फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो फैक्ट्री में क्या होता है, किसी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, किसी भी चीज का उत्पादन होता है। तो उसी प्रकार से जो है प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का उत्पादन जो है हमारे शरीर में राइबोसोम में होता है। तो इसीलिए हमारे शरीर का जो है प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा गया है। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जो है कोशिका में शक्ति का उत्पादन पावर का उत्पादन जो है ऊर्जा का उत्पादन यही माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहते हैं।
तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। प्रश्न कर रहा है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न कर है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो रंग हरा होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा होती है, तो वह हरा रंग किसके कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी लाइकोपीन जो है इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण जो है इसके कारण गाजर का रंग पीला होता है। तो इस सबको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है यकृत का वजन कितना होता है। यकृत जो है उसका वजन कितना होता है। 1 kg होता है, 1.5 kg होता है, 2 kg होता है, या फिर 2.5 kg होता है। तो यकृत का वजन जो है 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है। यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, तो इसीलिए इसका वजन 1.5 kg होता है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न कर रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत जिसमें भोजन का पाचन होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है, तो छोटी आंत की लंबाई जो है 7.5 मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और भोजन का पूर्ण पाचन यही से होता है, छोटी आंत में आकर के भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, और उसकी लंबाई 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न कर रहा है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। वो हमने पढ़ा छोटी आंत की लंबाई, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं बड़ी आंत की लंबाई। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है और बड़ी आंत की लंबाई कम है। ऐसा क्यों। तो देखिए छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा रहने पर भी उसका काम जो है इसकी अपेक्षा कम है, तो इसीलिए उसको छोटी आंत कहा गया है। और इसकी लंबाई कम होते हुए भी इसका काम जो है इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको बड़ी आंत कहा गया है। तो यहाँ पर कार्य के हिसाब से उसका नाम जो है रखा गया है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है श्वास द्वारा प्रतिदिन कितना पानी बाहर निकलता है। जब हम लोग श्वास करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ने वक्त हमारे शरीर से एक दिन में कितना पानी बाहर निकलता है। तो श्वास के द्वारा प्रतिदिन जो है 400 ml पानी जो है बाहर निकलता है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। प्रश्न कर रहा है वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है। तो किडनी ये हमारे शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसी के द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, और उसका वजन होता है 140 ग्राम। इसको आप लोग याद रखिएगा। कई कई इसको जो है 150 ग्राम भी दे देता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 140 ग्राम इसका एक्यूरेट भार होता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है अपशिष्ट पदार्थ और उत्सर्जन अंग। अपशिष्ट पदार्थ मल, CO2, अमोनिया, पसीना और यूरिया हो गया, और उसका उत्सर्जन अंग क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में कुछ गंदे पदार्थ का भी उत्पादन होता है, तो उस गंदे पदार्थ का निष्कासन करने के लिए कुछ उत्सर्जी अंग लगाए जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग, यानी गंदे पदार्थ का निष्कासन बाहर जिस अंग के द्वारा निकाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन अंग। तो गंदे पदार्थ जैसे मल हो गया, CO2 हो गया, ये सब गंदे पदार्थ है, तो उसका बाहर निकालना हमारे शरीर से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उसका बाहर निकालने के लिए कुछ अंग हमारे शरीर में लगाए गए हैं। तो उस अंग का नाम क्या है। देखिए पहला उत्सर्जी पदार्थ है मल, उसका निष्कासन किया जाता है मलाशय के द्वारा। दूसरा उत्सर्जी अंग है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन किया जाता है फेफड़ा के द्वारा। और तीसरा अमोनिया है, इसका उत्सर्जन किया जाता है यकृत के द्वारा। और चौथा पसीना है, इसका उत्सर्जन किया जाता है त्वचा के द्वारा। और पांचवा यूरिया है, इसका उत्सर्जन किया जाता है वृक्क के द्वारा। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न कह रहा है रक्त में यूरिया किसके द्वारा छाना जाता है? रक्त में जो यूरिया मिला होता है, जो खतरनाक पदार्थ है, उसको छानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उसको जो है छाना जाता है यकृत के द्वारा। रक्त में यूरिया को यकृत के द्वारा छाना जाता है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? मानव का जो मूत्र होता है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? तो मानव के मूत्र में 95% जल होता है। बाकी 2% जो है यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो मानव मूत्र में जो है 95% जल पाया जाता है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यह था हमारा 18 प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।